हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिमा's यूनिक डायरी में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 2 उपाय बताने वाले हैं जो कि बहुत आसान हैं और आपको करने हैं अधिक मास की अमावस्या तिथि पर करने हैं। ये उपाय आपको अधिक मास का महीना चल रहा है, बहुत पवित्र महीना होता है, 3 साल के बाद ही आता है। अब आ गई है इसकी अमावस्या तिथि। अमावस्या तिथि का क्या महत्व होता है दोस्तों कि ये अधिक मास का आखिरी दिन है। अब ये अधिक मास ख़त्म हो रहा है और बहुत ही अच्छा इस समय था कि सावन के महीने में अधिक मास लगा हुआ था, तो इसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इस दिन 33 कोटि देवी देवता प्रसन्न होते हैं। जैसे एक होता है ना विदाई होती है, इसी तरह से अधिक मास के आखिरी दिन जो भी आप मनोकामना मारते हो, जो भी उपाय करते हो, उसका पुण्य फल 2 गुना होकर के आपको मिलता है, क्योंकि 33 कोटि देवी देवता इस मास की विदाई करने के लिए आते हैं। इसलिए इस अमावस्या का बहुत ज़्यादा अधिक महत्व होता है। आ जाते हैं दोस्तों अपने सबसे पहले उपाय पर। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई परेशानी है, समस्या है, धन संबंधी संकट है, कर्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है या धन का आगमन नहीं होता है, पैसा नहीं टिकता है, बरकत नहीं हो रही है, घर की लक्ष्मी नहीं टिकती हैं, या फिर घर में कोई चीज़ है जो परेशान कर रही है, कोई मनोकामना नहीं पूर्ति हो रही है, तो आपको ये उपाय करना है अमावस्या तिथि के दिन, क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ के साथ साथ और भी 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको मिलेगा और आपकी मनोकामना पूर्ति में सहयोग मिलेगा। इसलिए ये उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। कनेर के फूल का उपाय, जो कि भगवान शिव को बहुत प्रिय फूल है, इसका उपाय आपको ज़रूर करना है। सामान क्या चाहिए होगा इसके लिए आपको? सबसे पहले तो 1 कनेर का फूल लीजिएगा। 1 से ज़्यादा भी आप ले सकते हैं, 5 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, जितना आपको मिल जाए कनेर का फूल उतना आप ले लीजिएगा, लेकिन 1 फूल तो कम से कम होना ही चाहिए कनेर का। और पीले फूल लीजिएगा, कई तरह के आते हैं, आपको पीले वाले फूल लेने हैं। इसके साथ जो चीज़ चाहिए होगी वो है 2 पात्र में जल लेना है आपको। अब वो दोनों पात्र हो सकता है तांबे के हो तो वो भी ले लीजिए, या 1 स्टील का, तांबे का, या दोनों स्टील के पात्र, जो भी आपको मिल जाए आपके घर में आसानी से, वो 2 पात्र लेकिन आपको लेने ही लेने हैं। और दोनों में आपको भरना है जल। जल कहाँ से? आपको अपने घर का ही जल भरना है, मंदिर में जाके नहीं लेना है। अपने घर से दोनों पात्र में जल लीजिएगा। उसके बाद 1 स्टील की थाली लीजिएगा। थाली का महत्व इस अमावस्या तिथि पर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, पितरों के लिए भी ये उपाय होता है। तो आप क्या, उस थाली में 2 लोटा जल रख लीजिएगा और जो आप कनेर का फूल लिए हुए हैं 2, 4, 5, 1, वो फूल रख लीजिएगा और सारा सामान लेकर के आपको चले आना है शिव मंदिर, शिवलिंग के पास। अब वहाँ के आपको क्या करना है, आपने जो 2 लोटा जल लिया हुआ है वो एक साथ आपको दोनों हाथों में 2 लोटा जल लीजिए और शिवलिंग के ऊपर एक साथ आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए चढ़ाना है। और इसमें आपको धीरे धीरे चढ़ाना है, रुक रुक के नहीं चढ़ाना है, धीरे धीरे एक उसमें पानी गिरता जाए, इस तरह से पतली धार आपको गिरानी है। दोनों लोटों एक साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए जाना है। अब आप जो कनेर का फूल लेके गए हैं, वो कनेर का फूल भी आपको शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ा देना है। कोई ऐसा नहीं है किस तरफ चढ़ाना है, कैसे चढ़ाना है, आप चाहे जैसे चढ़ा दीजिए। वो कनेर का फूल आपको शिवलिंग पे चढ़ा देना है। अगर आप ज़्यादा फूल लेके गए हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फूल आपको बाकी जगह पर भी शिवलिंग पे चढ़ा सकते हैं। पूरा श्रृंगार अच्छे से कर सकते हैं, जैसे हम बेलपत्र से करते हैं, शमी पत्र से करते हैं। उसी तरह से अगर आपके पास और ज़्यादा फूल हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फूल से महादेव का श्रृंगार कर सकते हैं। माला अगर आपने बना ली है तो आप माला भी चढ़ा सकते हैं। इस तरह से आपको भगवान भोलेनाथ को कनेर का फूल अर्पित करना है। उसके बाद आपकी जो भी मनोकामना, जो भी इच्छा है, जो भी समस्या है, परेशानी है, वो आपको भोलेनाथ से कह देनी है। आपकी जो भी इच्छा मनोकामना होगी वो ज़रूर पूरी होगी, क्योंकि भगवान के साथ साथ आपकी इच्छा बाकी के देवता गण भी सुन रहे होते हैं। तो आपकी इच्छा पूरी होने के बहुत बहुत चांस होते हैं। बहुत कम ऐसा मौका मिलता है कि अधिक मास सावन में पड़ जाए। तो आपको ये उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। अब आ जाते हैं अपने दूसरे उपाय पर। अमावस्या तिथि दोस्तों पितरों के प्रसन्न करने के लिए होती है, पितरों को तर्पण करने के लिए भी होती है। तो आप ये उपाय पितरों को खुश करने के लिए, पितरों को मुक्त करने, पितृदोष से मुक्ति के लिए भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर घर में कोई व्यक्ति बीमार है, बहुत परेशान रहता है, अक्सर कुछ ना कुछ उसको हो ही जाता है, तो आपको ये उपाय उस बीमार व्यक्ति के लिए भी करना चाहिए, तब भी आप कर सकते हैं। दोनों में से हर चीज़ के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। अब आ जाते हैं ये उपाय करना कब है आपको। ये करना है आपको सूर्यास्त के बाद, शाम के समय जब सूर्यास्त हो जाता है। अमावस्या तिथि का महत्व ही तभी होता है, तो आपको सूर्यास्त के बाद ये उपाय करना है। अब आ जाते हैं इसको सामान क्या चाहिए। तो इसके लिए आपको चाहिए बेलपत्र। कितने बेलपत्र
आपको लेने हैं, 7 बेलपत्र लेने हैं। बेलपत्र कहीं से भी कटे फटे नहीं होने चाहिए, 3 की तीनों पत्तियां होनी चाहिए उसमें और साथ ही साफ सुथरे होने चाहिए। 7 बेलपत्र ले लीजिएगा दोस्तों। दूसरी चीज़ आपको क्या चाहिए वो है पीला चंदन, थोड़ा सा पीला चंदन ले लीजिएगा, पाउडर आता है। उसके साथ साथ काली मिर्च आपको लेनी है। काली मिर्च कितनी लेनी है आपको? काली मिर्च पिसी हुई लेनी है, खड़ी ले लिया है तो इसको मिक्सी में पीस लीजिए या सिलबट्टे पे पीस लीजिए। पाउडर आपको चाहिए होगा काली मिर्च का, वो ले लीजिएगा थोड़ा सा, वो पाउडर। उसके साथ जो आपको चाहिए वो है 7 पत्ते चाहिए। क्या चाहिए? 7 पत्ते। 7 पत्ते किस चीज़ के चाहिए? किसी एक चीज़ नहीं, आप 7 किसी भी पेड़ के पत्ते, अलग अलग तरह के 7 पत्ते चाहिए होंगे आपको। अब वो पेड़ हो सकता है, आप एक पत्ता नीम का ले लीजिए, एक अशोका का ले लीजिए, एक आम का पत्ता ले लीजिए, एक शमी का पत्ता ले लीजिए, पीपल का पत्ता ले लीजिए, कोई भी फूल का पत्ता है वो ले लीजिए। 7 तरह के पत्ते आपको लेने हैं। एक ही 7 पत्ते नहीं लेना है कि आपने पीपल लिया तो 7 पीपल के पत्ते, ऐसे नहीं करना है। 7 पेड़ों के पत्ते आपको लेने हैं एक एक करके, ठीक है। इसके अलावा आपको जो चाहिए होगा वो अपने घर से 1 लोटा जल भी ले लेना है। अब आपको चले जाना है शिव मंदिर में, शिवलिंग के पास। वहाँ पर आपको क्या करना है, आपने जो पीला चंदन लिया हुआ है, लोटे के जल में आपको वो पीला चंदन पाउडर वाला डाल लेना है। साथ ही साथ जो आपने पिसी हुई काली मिर्च ली है उसके बाद वो भी डाल दीजिएगा। आप सब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपको डाल लेना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, जो बेलपत्री आपने ली हुई है वो बेलपत्री, 7 बेलपत्री आपको लोटे में डाल देनी है। और जो 7 पत्तियाँ ली हैं वो पत्तियाँ भी आपको उसी में एडजस्ट कर देनी है। नहीं है तो ऊपर रख लीजिए लोटे के। सारी चीज़ें आपने लोटे के जल में डाल दिया। अब आपको क्या करना है, उस लोटे के जल को शिवलिंग पर चढ़ाना है। इसको चाहें तो आप अलग अलग जगह पर भी चढ़ा सकते हैं, जैसे कि गणेश भगवान के थोड़ा सा जल गणेश भगवान के स्थान पर, थोड़ा सा माता अशोक सुंदरी के, थोड़ा सा कार्तिकेय भगवान के, थोड़ा सा पार्वती माता के हस्तकमल पे, इस तरह से भी आप चढ़ा सकते हैं। नहीं तो आप सारा का सारा जल आपको शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ा दीजिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब उसके अंदर जो भी पत्तियाँ अटक गई, सारी तो नहीं गिरी होगी, कुछ ना कुछ रह गया होगा। जो भी सामान बचा रह जाता है, जो भी पत्तियाँ, वो आप अपने दाहिने हाथ से निकालिएगा और आपको शिवलिंग पे अर्पित कर देना है, चढ़ा देना है शिवलिंग पे। जब आप जल चढ़ा रहे हैं दोस्तों तो आपको थोड़ा सा पानी उसमें बचा लेना है। थोड़ा सा का मतलब है 2-4 चम्मच जल आपको बचा लेना है उसके अंदर में, ठीक है। अब इसके बाद जब आपने शिवलिंग पर जल चढ़ा दिया, सारी पत्तियाँ चढ़ा दी, तब आपको भगवान भोलेनाथ से पितृदोष से मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी है, पितरों के तर्पण के लिए प्रार्थना करनी है, ठीक है। ये करना है। इसके साथ साथ अगर कोई व्यक्ति बीमार है आपके घर का, उसके लिए आपने उपाय किया है तो उस बीमार व्यक्ति के नाम और गोत्र बोलते हुए उस बीमार व्यक्ति को स्वस्थ करने के लिए आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो जल आपने लोटे में थोड़ा सा बचाया हुआ है वो ले करके आपको बाहर आ जाना है शिव मंदिर के बाहर, जहाँ शिवलिंग के बाहर की जो चौखट होती है, जो बाहर चौखट है, उस चौखट के दाहिनी तरफ आपको वो जल लोटे में जो है वो गिरा देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। चौखट पे दाहिनी तरफ, आपका जो दाहिनी तरफ है उसके दाहिनी तरफ आपको गिराना है, थोड़ा सा कोने में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए चौखट के दाहिनी तरफ गिरा दीजिए। और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, वो मनोकामना फिर से कह देनी है और कहना है भगवान भोले भंडारी अमावस्या तिथि पर उपाय कर रहे हैं, हमारी ये मनोकामना आपको किसी भी तरह से पूरी करनी ही करनी है। भगवान भोलेनाथ और साथ में दूसरे देवतागण आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगे। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में वो जो भी उपाय आपने किया उसका असर होना शुरू हो गया है।